बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और जो पहले दिन से कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ सूरह कुरैश के लश्कर में शामिल हैं और मेरे साथ साथ अपना रूहानी सफ़र तय कर रहे हैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग जो दुनिया में जहाँ कहीं भी हों, किसी भी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी खानवादे का हिस्सा हों और अमलियात की जस्तजू में रूहानियत के इल्म को हासिल करने के लिए हमारे और अपने सलासिल की तालीमात और ज़िक्र व अस्कार को पाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग कि जो आम लोग हैं, जो हमसे मोहब्बत रखते हैं, हमसे अक़ीदत रखते हैं और वो परेशान अपने ज़ाती और दुनियावी मामलात में हैं, चाहे वो मामला जादू का हो, नज़र बद का हो, हासिदीन की हसद का नज़र हो, चाहे वो दुश्मनों के सताए हुए हों, उनको कोई राह ना दिख रही हो और वो उस ज़िंदगी से निकलना चाहें, उस मुसीबत से निकलना चाहें कि जिस मसाहिब में वो गिरफ़्तार हैं, चाहे वो रूहानी अमराज़ हों, चाहे वो जिस्मानी अमराज़ हों, और वो चाहते हैं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनको उसका हल मिले, और वो हमारे सलासिल में जुड़े हैं सिर्फ़ इस नीयत से कि उनके मामलात में आसानी हो। मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में आपको एक बार फिर कामयाब रमज़ान सीज़न 3 के एपिसोड 21 में आपको खुश आमदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है, और जो वक्त गुज़र रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सलासिल के बहुत कीमती ख़जाने, अमलियात की दुनिया, अमलियात के सुल्तान जो मेरे मुर्शिद हैं, उनके सीने के जो राज हैं, जो सिलसिले के ज़िक्र व अस्कार हैं, जो कुछ हम तक पहुंच रहा है और हम उस ख़जानों को बस समेटते चले जा रहे हैं और अपनी बयास मुकम्मल कर रहे हैं, और जब ज़िंदगी वफ़ा करेगी तो इंशाअल्लाह एक दिन कोई ना कोई अमल हम ज़रूर करके कामयाब होंगे, क्योंकि वो तरीक़ेकार, वो इजाज़त अल्हम्दुलिल्लाह साहिब सिलसिला होने की निस्बत से बड़े जामे, मुकम्मल और पुर असर हैं। आज की जो हमारी ट्रांसमिशन है वो उन लोगों के लिए है कि जो लोग अपने हालात की वजह से, अपने ज़ाती मामलात की वजह से परेशानी के हालत में, जब वो हर दर खटखटाते हैं कि कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं कि कहीं उनको आराम मिल जाए, कहीं उनको उनके मसले का हल मिल जाए, और फिर उनको उस मसाइल का हल नहीं मिलता, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमने उनके पास बहुत कुछ देखा। कभी हमारे लीमू में से खून निकला, कभी अंडे में से खून निकला, कभी नारियल में से तावीज़ात निकले, तो कभी हमने जब अपनी शर्ट झाड़ी तो उसमें से ताला गिरा। ये सब कुछ क्या है और किस तरह होता है? क्या इसका अमलियात से कोई ताल्लुक़ है? क्या इसका सिलसिले से कोई ताल्लुक़ है? क्या रूहानियत से इसका कोई ताल्लुक़ है? ये सवालात जहन में आते हैं कि हम फ़लाँ शख्स के पास गए, वो इस चीज़ में महारत रखता था कि जब हम उसके करीब पहुँचे, हमने अपना मसला बयान भी नहीं किया तो उसने एक पर्चा हमें थमा दिया। जो पर्चा उसने थमाया, हम जिस मकसद के लिए गए थे वो मकसद उसमें तहरीर था। ये आजकल दुनिया में बहुत चल रहा है, और ये अक्सरियत में वो लोग कर रहे हैं जो गैर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, कि जिनके ये कमालात देखकर हमारे मुस्लिम बहन भाई भी उनका शिकार बन जाते हैं, कि वो सबसे पहले आपके मसाइल को बताकर फिर आपके ईमान को आपसे दूर करते हैं, आपके दीन से आपको दूर करते हैं। लेकिन जो कम ज़र्फ़ लोग होते हैं, जिनका ईमान कमज़ोर होता है, वो उनका शिकार बन जाते हैं। तो ये सब कुछ क्या है, आज हम इस टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि इसकी इस वक्त, इस दौर में
अशद ज़रूरत है। ये सब कुछ कैसे किया जाता है, आज मैं इसकी हकीकत आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे एक चाहने वाले हैं कि उनका ताल्लुक यूके से है, कि उन्होंने मुझे जब बताया कि हजरत ये ऐसा यहाँ पे यूके में बहुत हो रहा है, हिंदुस्तान में बहुत हो रहा है, और हिंदुस्तान में एक फला हिंदू है कि जिसके पास लोगों के जमे गफीर लोग जमा होते हैं, और हमारे मुसलमान बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पर। और यहाँ तक कि जो सहाफ़ी हजरात हैं जो इंटरव्यू लेते हैं, जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के हैं, जब उसने उनके हालात बताना शुरू करा तो जाहिर सी बात है, एक जब टीवी एडिटर होता है या सहाफ़ी होता है, वो कुछ जो देख रहा होता है वो सिर्फ वो बयान कर रहा होता है। अब जब वो टीवी पे वो स्लाइड, जब वो हेडलाइन चलने लगी तो उसकी और मशहूरी होती गई, फिर और लोग उसके करीब होते गए। तो उसकी क्या वजह है, इसको क्या कहेंगे, इसको कोई इल्म कहेंगे, इसको शौबदेबाजी कहेंगे, इसको नज़रबंदी कहेंगे, इसको रूहानियत कहेंगे, इसको अमलियात कहेंगे, इसको काला जादू कहेंगे, इसको क्या कहेंगे इस अमल को। आपने अमूमन देखा होगा कि आप किसी बाबा के पास चले गए, आप किसी ऐसे शख्स के पास चले गए कि जहाँ पे जाने के बाद जब उसने आपके ऊपर से लीमू उतारा तो उसमें से उसने खून दिखाया आपको और आप मुतासिर हो गए। तो वो ये क्या है, उसने आपके पास अंडा उतारा और अंडा उतार कर आपको कहा कि जाओ तुम खुद तोड़ो, देखना इसमें खून है, इसमें गंदगी है, इसमें तावीज़ निकला है, इसमें सुई निकली है, इसमें क्या निकला है। जब वो तोड़ता है तो उसमें सुई निकलती है, उसमें तोड़ता है तो उसमें वो खून निकलता है। अब वो जब वो एक बंदा, जब दुनिया का सताया हुआ लूटा हुआ बंदा जब वो शख्स के पास जाता है, उस शख्स से कहता है भाई इसमें ये निकला, तो वो कहता है भाई तुम पे तो जादू हुआ है, सुई होने की निशानी जादू होने की अलामत है। ये क्या है, एक बात याद रखना, इसका ना दीन से कोई ताल्लुक है, ना रूहानियत से कोई ताल्लुक है, ना अमलियात से कोई ताल्लुक है। इसका ताल्लुक अगर है तो एक ऐसी काली दुनिया से है कि जो लोग मशहूर होने के लिए, जो लोग पैसा कमाने के लिए, जो लोग लोगों के ईमान और इज्जतों से खेलने के लिए मुख्तलिफ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कीमियागर कोई अगर होता है, कीमियागर यकीनन ये शौबदेबाजी पर उबूर रखता है। जब कोई आम शख्स किसी कीमियागर की सोहबत में बैठता है, जब वो मुख्तलिफ केमिकल्स के मिलाप से एक तीसरी चीज़ वजूद में आती है, जब वो उसको जानता है तो वो उसको नोट कर लेता है और फिर वो खुद इस लाइन में बढ़ के फिर लोगों को धोखा देता है। लेकिन यहां पे एक पॉइंट नोट किया जाएगा कि शौबदेबाजी क्या है और नज़रबंदी क्या है, कि नज़र का बंद होना क्या है। कि आपने अक्सर देखा होगा यूरोप में, अमेरिका में, मुख्तलिफ उन ममालिक के अंदर कि जहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और अब इसको बाकायदा उरूज दिखाया जा रहा है, उरूज दिया जा रहा है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया आम है, हर चीज़ हमारे सामने फ़ौरन आ जाती है। कि आपने देखा होगा कि कोई शख्स, उसने इंसान के ऊपर उसको अपने सामने खड़ा करा, उसकी आंख बंद करी, उसके सर पे हाथ रख के उंगलियां फेरना शुरू करी और वो वक्ती चंद ही लम्हों के अंदर वो बेहोश होके गिर गई। इसको क्या कहेंगे, इसका ताल्लुक क्या है और किस तरह ये किया जाता है और किस तरह ये करा जा रहा है और इसको ज़्यादातर प्रमोट किया जा रहा है, जबकि इसका ना ताल्लुक अमलियात से है, इसका ना ताल्लुक रूहानियत से है, इसका ना ताल्लुक किसी सिलसिले से है, इसका ना ताल्लुक किसी और चीज़ से है। जबकि मैंने ऐसा भी देखा है कि मैंने बाज़ जो सिलसिले के लोग हैं जो दुनिया के इस मामलात में बाकायदा तौर पे वो भी इन चीज़ों के बारे में पूछते हैं और बाकायदा तौर पे कर रहे हैं। सिर्फ किस लिए, क्योंकि उनकी अपनी तो कोई रियाजत नहीं है, उनके बुजुर्गों की रियाजतें थीं कि जिनके नाम से वो लोग बैठे हुए हैं, कि जिनके नाम से वो लोग सब कुछ काम कर रहे हैं, कि जिसकी वजह से अहले सुन्नत वल जमात उन पर उंगलियां उठाती है। क्योंकि जब वो हकीकत सामने जानते हैं, एक पढ़ा लिखा शख्स, एक वो मास्टर्स किया हुआ शख्स, एक केमिस्ट्री का मास्टर्स किया हुआ शख्स जो केमिकल्स के बारे में जानता हो, कीमिया के बारे में जानता हो, कि जब उसके सामने कोई ऐसी चीज़ आएगी तो वो फ़ौरन ये कह देगा कि ये फला केमिकल का मिलाप है, उसकी वजह से ऐसा होता है, ये इसका अमलियात से कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि वो लोग कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो लोग सिर्फ देखकर फ़ौरन भरोसा कर लेते हैं, ऐसे शख्स फिर वो गुमराही के रास्ते में निकल जाते हैं और फिर वो उनसे अमल लेते हैं, पढ़ते हैं, सारी ज़िंदगी करते रहते हैं और फिर वहीं खड़े रहते हैं और फिर कहते हैं कि हम कामयाब नहीं हुए। शौबदेबाजी की अगर मैं बात करता हूं तो शौबदेबाजी को अगर कहा जाए तो शौबदेबाज
सिर्फ और सिर्फ वो क्या करता है, वो मुख्तलिफ केमिकल्स का सहारा लेते हैं, जैसे शोरे का तेज़ाब हो गया, जैसे गंधक का तेज़ाब हो गया, जैसे फास्फोरस हो गई, जैसे सिट्रिक एसिड हो गया, जैसे काफूर हो गया, कैम्फर जिसे कहते हैं, नौशादर हो गया। इन चीज़ों से मिलाप से भी ये चीज़ें तैयार की जाती हैं कि जैसे आपने अक्सर अमूमन देखा होगा कि लोग अंडों में से सुइयां निकाल देते हैं। वो कैसे निकालते हैं? वो लोग सिर्फ और सिर्फ अंडे को क्या करते हैं, सिट्रिक एसिड और उसमें सिरके के अंदर उसको अंडे को डीप कर देते हैं, जिससे अंडा बिल्कुल नरम हो जाता है, उसकी खाल, और उसके बाद और जो सुई होती है जब उसमें सुई के अंदर मुंतकिल करते हैं, सुई अंदर चली जाती है उसमें, और फिर उसको कुछ देर के बाद निकाल कर उसके ऊपर ठंडा पानी डालते हैं, तो वो उसकी जो साख्त होती है, जो अंडे के जो छिलका होता है, वो हल्का 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 सख्त होने लगता है, वो सख्त हो जाता है। उसको धूप में रख देते हैं, उसको खुश्क कर देते हैं। ऐसे अंडे बाकायदा तौर पे तैयार किए जाते हैं शौबदेबाजी के अंदर, और फिर जब वो अंडा अपनी असली हालत में आ जाता है तो वो सुई उसके अंदर चली जाती है, और उसके अंदर की जो जर्दी होती है, जो अंडे का जो एस्ट्रिक होता है, जो जूस होता है, वो चेंज हो जाता है उस कीमियावी असर की वजह से। बाज लोग कहते हैं कि अंडे में से खून निकल गया। हम जब उनके पास गए, हमने उनको अपना मामला बताया, उन्होंने अपने पास से अंडा दिया, अपने पास से कहा इसको उतारो, और उसको उतारने के बाद अपने सहाने रख देना, और सुबह मेरे पास लेकर आना, और मेरे सामने उसको तोड़ना। अगर इसमें से खून निकलेगा तो तुम पर जादू है, कि तुम पर आसेब है, तुम पर असरात हैं, तुम पे किसी ने तुम्हें मारने का जादू किया हुआ है कि तुम इतने दिन में मर जाओगे। वो इस हद तक डरा देता है, क्योंकि ये डर का खौफ है, डर का बिजनेस है। ये मेडिकल कहती है कि आप अंडे को लेकर आप अगर किसी जमीन के अंदर दबा देते हैं, जो नोकदार जमीन होती है, उसके अंदर जब हम उसको अंडे को दबा देते हैं, जहां पे सूरज की रोशनी तपिश के साथ पड़ती है, और उसको एक आध दिन 2-4 दिन के लिए हम उसको दबा देते हैं, उसके बाद अंडे को वहां से निकालते हैं, तो अंडे की माहियत बदल जाती है अंदर से। यानी कि अंदर जो अंडे का जूस होता है ना, वो सड़ जाता है। वो अंडे, एक तो जमीन की हिद्दत होती है और फिर एक सूरज की हिद्दत होती है, उससे अंडे की रंगत चेंज हो जाती है। फिर जब वो अंडे को वहां से निकाल लेते हैं, जब अंडे को तोड़ा जाता है, तो अंडे की जो अंदर का जो जूस होता है वो सुर्खी माइल के मानिंद होता है। ये सब शोबदे हैं। ये, इसका अमलियात से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका रूहानियत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ शोबदेबाजी कहलाई जाती है। अब वो कहते हैं ना कि जाओ आप लीमू लेकर आ जाओ मेरे पास, मैं अभी आपके पास से लीमू से उतार के आपकी काट करता हूं, देखो लीमू से खून निकलेगा। अच्छा, लीमू भी आप खुद लेकर आओ अपने पास से। अब तो अगर मैं अपने पास से लीमू लूंगा तो आप ये कहोगे कि भाई इन्होंने लीमू के अंदर इंजेक्शन के जरिए कोई किसी जानवर का खून उसमें डाल दिया, या इसमें कुछ वो कर दिया। ऐसे भी शोबदेबाजी होती है। तो जब आपसे लीमू मंगवाया जाता है तो फिर वो शोबदेबाज जो होता है वो क्या करता है, उसके जो तरीकेकार बताए, हमारे बुजुर्गों ने हमें हर चीज बताई हुई है कि बेटा देखो ऐसे, ये इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से होता है, ऐसे लोगों से बचना। आप एक छुरी ले लें, छुरी लेने के बाद आप एक परिंदा लें, बुलबुल, आप उसको ज़िबा करें, उसका खून एक जगह डाल दें, और उस खून के अंदर उस छुरी को आप डीप कर दें, और डीप करने के बाद उसको आप खुश्क कर लें, और जब खुश्क कर लोगे तो उसके ऊपर से वो रंगत हट जाएगी, वो उसके अंदर जब्ज हो जाएगा। जब आप कोई किसी से लीमू मंगवाते हैं, या किसी से कोई ऐसी मौसम्बी मंगवाते हैं, या कोई ऐसा फल मंगवाते हैं कि जो आप अपने ऊपर से उतार के उल्टा सीधा कुछ करके आप जब उसके ऊपर छुरी से जब काटोगे तो वो सिहा होने शुरू हो जाएगी उसके अंदर से। इसी तरीके से तारीख में हमें एक चीज मिलती है, आपने अमूमन देखा होगा कि बाद जगहों के ऊपर, खासकर ये यूरोप में होता है, यूएस की तरफ होता है, कि वो एक गोल सी एक बॉल होती है शीशे की, उसके अंदर धुआं होता है, और फिर वो ये करते हैं कि उसके जरिए मुख्तलिफ अरवाहों को बुलाते हैं, मुख्तलिफ रूहों को बुलाते हैं, और मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं, जिसमें वो कैंडल जली होती है। अक्सर ये आपको फिल्मों ड्रामों में भी देखने को ये सीन मिलता होगा। लेकिन इसकी असल हकीकत क्या थी, इसका तस्वुर फिल्मों में क्यों लेकर आया गया था? क्या इसकी कोई रियल में हकीकत थी कि जिसके जरिए ये काम होता था? वो असल क्या था? यानी कि अगर आप कोई मूवीज देखते हो, आप कोई ड्रामेज देखते हो, तो वो हकीकत के बहुत करीब तर होते हैं, लेकिन वो डमी के तौर पर आपके सामने सब कुछ रखते हैं। लेकिन इसकी हकीकत क्या थी? क्या आपने देखा होगा कि वो गोल से रखा होता है, उसके ऊपर हाथ रखते हैं, उसमें गौर से कर रही होती है, उसमें तवज्जो डाल रही होती है, उसमें मुख्तलिफ शक्लें बनने होती हैं। तो ये सबसे पहले किसने किया था? क्या इसकी कोई हकीकत थी?
क्या ये रूहानियत थी? क्या ये अमलियात हैं? क्या ये कोई पढ़ाइयाँ थी? क्या ये रियाजतें थी? क्या था? किसके ज़रिए होता था ये? इसका सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ ना, तो ईरान का तारीख मिलती है कि एक बादशाह था जिसका नाम जमशेद था। वो कीमियागर था और उसमें वो माहिर था। उसने एक मुख्तलिफ धातों से मिलाकर एक बॉल बनाई थी कि जैसे शीशे के मानिंद बॉल थी, कि जैसे ट्रांसपेरेंट बॉल थी। और उसका जो निचला हिस्सा था उसने मुख्तलिफ केमिकल से मिलाकर, जैसे आप हाइड्रोक्लोराइड एसिड ले लें या आप सल्फ्यूरिक एसिड ले लें या दूसरे एसिड मिलाकर, उसने एक इसके अंदर जो ना, जब उसका मिलाप करते हैं ना, तो उसमें से एक धुआं निकलता है, जैसे हम आग लगाते हैं उसमें से धुआं निकलता है। तो उसने उस बॉल में इसी केमिकलों को मिलाकर और ख़ासकर नौशादर भी उसके अंदर रखकर जब उसने उसको किया, तो उसका जब वो धुआं निकला ना, तो वो धुआं उसके अंदर भरने शुरू हो गया। अब धुआं भरने ऐसे लगा कि जैसे एक बलून है और एक ट्रांसपेरेंट बलून है, उस बलून के अंदर आप कोई चीज़ डाल के जब उसको हवा भरते हैं तो वो चीज़ चारों तरफ गिर्द करने लगती है, घूमने लगती है। तो उसने मुख्तलिफ केमिकल्स से मिलाकर उसने वो एक बाउल बनाई थी। अच्छा, जब वो केमिकल्स मिले, जब नौशादा जल के जब उसका धुआं उसके अंदर जमा हुआ, तो वो धुआं ने मुख्तलिफ सूरतें इख्तियार कर ली। अब वो सूरतें बदलती रहती थी, चेंज होती रहती थी। वो था कीमियागर, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे उसके दरबार में कि जो बाकायदा तौर पे जादू किया करते थे। अब जब उसने वो चीज़ तैयार की, एक बात याद रखिएगा कि जादू का असर मुख्तलिफ धातुओं पे 100% होता है। जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गई, कॉपर हो गई, इनका असर है। इनकी एक तो अपनी माहियत है, एक अपना असर है, एक अपनी तासीर है। और उसके बाद जब शयातीन की अगर हम बात करते हैं, मुख्तलिफ ऐसे अमाल की अगर हम बात करते हैं, जैसे काला जादू करने वाले मुख्तलिफ मंत्र पढ़ते हैं, तंत्र करते हैं, यानी कि फिर जब वो उस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो उसका जो असर होता है ना, वो उस धाते मुख्तलिफ अपने अंदर जब्स करती हैं उसको। इन धातों की ये क्वालिटी है कि ये हर किस्म की नेगेटिविटी को अपने अंदर जब्स कर लेती हैं। लेकिन चांदी एक ऐसी धात है जो अपने अंदर इसको सल्ब नहीं करती, बल्कि इसको दूर करती है इससे। तो वो बादशाह जो जमशेद था, जिसने उसका नाम बाकायदा तौर पर रखा था जामे जहानुमा, जो उसने वो एक आर्टिकल एक वो तैयार किया था एक शौबदेबाजी के लिए, कि जिसके अंदर वो दिखाता था लोगों को। अब एक तो उसने पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया, एक स्ट्रक्चर तैयार करके रखा, और फिर उसके साथ जो जादूगर थे ना, उन्होंने उसको मशवरा दिया था कि तुम यही धातें मिलाओ और उसको मिला के रखो, और जब मैं इसके अंदर हमजात को, शयातीन को मुंतकिल करूंगा तो इसकी तासीर बदल जाएगी। फिर जो तुम कुछ देखोगे, जो कुछ देखना चाहोगे, वो कुछ इसके अंदर तुम्हें देखना शुरू हो जाओगे। और बाकायदा तौर पर वाज़ेह तौर पर वही शयातीन उसके ज़रिए बाकायदा तौर पे वो चीज़ ज़ाहिर होने लगती थी, वो चीज़ दिखने लगती थी। अब लोग बोलते हैं कि भाई फला शख्स मर गया, उसकी रूह को बुलाओ, उसे कलाम करो कि उसने कितनी जायदाद छोड़ी है, उसने क्या खजाना छोड़ा है, उसने क्या रखा है, उसने क्या रखा है, उसने फला चीज़ कहाँ रखी है, वो कैसे मरा, उसकी मौत कैसे हुई। जबकि इसका हकीकत से इस वक्त तक कोई ताल्लुक नहीं है। वो उसने असल तैयार किया था, लेकिन वो शायद मैं समझता हूं उसी वक्त तैयार हुआ था, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी है वो उसका नकल है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब हम आते हैं, ये तो थी शौबदेबाजी कि जिसके जरिए लोग शौबदे दिखाते हैं कि जैसे अंडे में से खून निकाल दिया, फला मतलब लिया। अब कुछ लोगों ने आपने देखा होगा कि वो आग को अपने हाथ में रख लेते हैं, आग का शोला अपने हाथ में रख लेते हैं, उनका हाथ नहीं जलता। वो क्यों नहीं जलता? जब आप काफूर और नौशादर जब हम वजन लोगे और लौबी घी गवार जो आता है ना, आपने देखो अक्सर औरतें अपने चेहरे पे लगाती हैं घी गवार, जैसे जिसके कमर में दर्द होता है उसका हलवा भी बनाया जाता है, घी गवार का हलवा, उसका पैस में मिलाकर इसका एक पैस बन जाता है। जब पैस में बनाने के बाद जब इसको आप हाथों पर रब करते हो, हाथ में मिला मन लेते हो उसको, अब उसका असर खत्म हो जाता है, खुश्क हो जाता है। उसके बाद अब अगर आग में भी हाथ डालोगे तो आपका हाथ नहीं जलेगा। अब बोलो कि भाई ये तो मेरी पढ़ाई का असर है, मेरे पास तो फला हमजात है, मेरे पास तो काली है, मेरे पास तो भैरू है, मेरे पास तो कलवा है, मेरे पास तो ये है, और लोगों को दिखाओ कि भाई जिसके पास फला देवी देवता होता है या फला मौक्कल होता है, फला शैतान होता है या फला जिन्नात होता है, आई बस समझ में, तो उसके ताबे जो होता है उसको आग असर नहीं करती।
अब आपने चंद लोगों के सामने आग में डाल के हाथ रख के बैठ गए, अब लोग थे वो डर गए, लोगों ने देखा कि हजरत के ऊपर तो आग का असर ही नहीं हो रहा। भाई यही अमलियात की दुनिया में बेताज बादशाह है। अब वो उसकी सोबत में रहते, वो अपने हर किस्म के काम उनसे लेता है, लेकिन असल क्या था? ये सब शौबदे हैं। अल्लाह ताला हमें इनसे महफूज रखे। अब हम आ जाते हैं नज़रबंदी से। नज़रबंद क्या है? नज़रबंदी किस तरह की जाती है? नज़रबंदी के लिए आपको एक ऐसे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अच्छा, ये हमारे मुसलमान भी सीख रहे हैं अब, ख़ासकर यूरोप के अंदर इसकी मुख्तलिफ़ क्लासेस होती हैं, इसके बाकायदा सब्जेक्ट हैं, ये बाकायदा इसका पूरा निसाब है जो सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर से मेरे ताक हीलिंग लेवल 1 लेवल 2 में जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं, वो बाकायदा तौर पे बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमने वो कोर्स किया है, लेकिन हम तौबा करते हैं अल्लाह तबारक ताला से कि हमसे गलती हुई। अगर हमें आप ना मिलते, अगर हमें आपका सब्जेक्ट ना मिलता, अगर हमें आपकी सोबत ना मिलती, तो शायद हम हलाक हो जाते। ये तो अल्लाह तबारक ताला का बड़ा करम और फजल हुआ कि आप हमें मिल गए, क्योंकि जब हमने आपको सुना, जब हमने आपको देखा, जब आपने इसके बारे में जब डिटेल्स दी रूहानियत के मुतालिक, तो वो ये बताते हैं कि हम इसको जो आप हमें समझा रहे हैं वो बाकायदा तौर पे इसके एडवांस लेवल जो होते हैं ना, वो उसमें हमें ये चीज़ सिखाई जा रही होती है, लेकिन सिखाए जाने के बाद वो उनसे हल्फ ले रहे होते हैं कि मेडिटेशन के ज़रिए, कि यकसुई के ज़रिए, इसके ज़रिए, हिप्नोटाइज़म के ज़रिए, मिसमेरिज्म के ज़रिए, टेलीपैथी के ज़रिए सब कुछ हमें करवाया जा रहा होता है। और बाकायदा एक एक पैर पर खड़े होकर उन्होंने घंटों रियाजतें करी हैं। वो कहते हैं कि मैंने 3 साल इन लोगों के साथ गुजारा और फिर इन लोगों ने मुझे हायर किया और फिर मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया, मैंने उनको सब कुछ बताना शुरू किया, लेकिन जब मैंने आपको सुना, मैंने आपको देखा, तो मुझे लगा कि शायद मैं गुमराही के रास्ते पर हूं। कि जब वो मेरे पास आए, जब उन्होंने ये सब कुछ मुझे बताया कि ऐसे बहुत से मुसलमान मौजूद हैं बैरूनी मुमालिकों के अंदर जो ये बाकायदा तौर पे शॉर्ट कोर्सेज कर रहे हैं, इनिशियल स्टेज का कर रहे हैं, एडवांस लेवल कर रहे हैं, दूसरे लेवल्स कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल कर रहे हैं, मुख्तलिफ लेवल कर रहे हैं वो लोग, और बाकायदा तौर पे वो लोग प्रैक्टिस कराते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब आपने जो डॉट की प्रैक्टिस बताई है, ये समझ ले कि ये जितना भी कुछ हमने सीखा है ना, वो सारा का सारा इसके अंदर मौजूद है, लेकिन आपने जो हमें जिसके बारे में बताया वो हमने वहां नहीं सुना, क्योंकि आपने वो बात बताई जो एडवांस के बाद की बात थी। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरी एक दफ़ा निश्चित मियाँ हुजूर से थी, हम लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे, तो इसी नज़रबंदी और शौबदेबाजी के मुतालिक हमारी गुफ्तगू चल रही थी। तो मियाँ हुजूर फरमाने लगे कि एक वर्ड है दुआए ख़ास का, कि जिसको कहा जाता है वज़ील नकबता, वज़ील नकबता, ये एक 2 लफ्ज़ों से मिलकर एक इबारत बनी है। कहते हैं कि जब हम इसकी तकरार करते हैं, जब हम इसको पढ़ते हैं ना, तो हम इसके ज़रिए, यानी कि इसकी जो रूहानियत, इसके मामूर जो मौकलान है, और बाकायदा मियाँ हुज़ूर फरमाते हैं कि जब हसन निज़ामी की एक किताब है हिज़्बुल बहर के मुताबिक, उन्होंने बड़ी कमाल की गुफ्तगू की है, उसमें हिज़्बुल बहर के बारे में बताया और उसके अंदर ही वो दुआ ख़ास मौजूद है। कह रहे हैं जब आपके कुछ आगे जब यूरोप गए थे ना, जब उन्होंने दूसरे लोगों को तालीम किया था, तो उसमें गैर मज़ाहिब के भी लोग थे, उन्होंने फिर इसी इबारत को निकाल कर फिर वो इसके ज़रिए ये काम किया करते थे। ये वो इबारत है कि जिसके ज़रिए आप किसी की नज़रबंदी तोड़ सकते हो और बाकायदा ख़ुद नज़रबंद भी कर सकते हो, यानी कि अपना मैसेज किसी के दिमाग में दे सकते हो और ले सकते हो। किसके ज़रिए? इस इस्म के ज़रिए, इस लफ्ज़ के ज़रिए। लेकिन इसका तरीक़ेकार है। वो फरमाते हैं कि आप इसकी पहले ज़कात अदा कर लो, आप इस पर पहले रियाजत कर लो और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। जब आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लोगे ना, ज़रूरी नहीं कि वो डॉक्टर साहब की नज़र से गायब हो या ना हो, फिर जब आप इसी इस्म को पढ़कर जब ऐसी खाली उंगली फेरते हो ना, कि मतलब उंगली किसी के जिस्म पे ना लगे, उसका फासला हो, जब आप इसी तरीके से ये पढ़ के फेरते हो ना, तो इसी के जो वो दूरी मखलूक़ात जो होते हैं ना, फिर वो मुंतकिल होते हैं, फिर बाकायदा तौर पर उसका दिमाग से पैगाम, आपका दिमाग बिल्कुल कनेक्ट हो जाता है। फिर आप उसको जो दिखाना चाहो वो आप दिखा सकते हो उसको।
जो उसको बताना चाहो वो बता सकते हो उसको। लेकिन इसीलिए मैं अपने मुरीदों को, अपने शागिर्दों को ये इबारत नहीं बताता, नहीं इसके मैंने तरीक़ेकार समझाए, नहीं मैंने इसका अमल की इजाज़त दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये शॉर्टकट है। अब जो चीज़ शॉर्टकट होती है ना वो ज़्यादा ख़तरनाक होती है। अब चाहे कोई कितना ही ज़र्ब वाला बंदा क्यों ना होता, वो एक लम्हे के लिए बहकने का उसका डर होता है, गुमराही का डर होता है। यानी कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, आपके पास कोई मरीज़ आता है, आपके पास कोई आता है, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो, आप यही इबारत पढ़कर आप उससे कहोगे आँख बंद कर लो, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाओ, तुमने कुछ भी नहीं सोचना, तुमने कुछ भी नहीं बोलना, आप सिर्फ आँख बंद करके कुछ लम्हे बैठें, उसका तसव्वुर करें, तसव्वुर करने के बाद यही इस्म की तकरार करें, इसी इबारत की। जब आप इसी इस्म की तकरार करेंगे तो बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा और वो आपके अंदर जो बोलना शुरू करेगी वो आपको आवाज़ें आ रही होंगी, वो जो आप सोच रही होगी वो आपके अंदर बिल्कुल वाज़े तौर पर मुंतकिल होगा, और फिर इसके ज़रिए आप उसको बताना शुरू कर दें। लेकिन ये अमलियात नहीं है, ये रूहानियत नहीं है, ये सिलसिले की तालीमात नहीं है, ये ज़िक्र व अस्कार नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी हकीकत है जिसको जानना आपको चाहिए। ये रूहानी सफ़र का कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके बारे में आपको मालूमात होना चाहिए कि अगर आप कहीं हो और कहीं कोई ऐसा शख्स आ जाए कि जो इसमें कमाल रखता हो, जैसे मिसाल के तौर पर अक्सर लोगों के साथ ऐसा बहुत होता है कि मैं बाज़ार जा रहा था कि कोई शख्स आया, उसने मुझसे बात की, बातचीत करने के बाद वो बातों में वो मुझसे जुड़ गया और उसने मुझसे मेरे पर्स ले लिए, मेरे जेवरात ले लिए, मेरा सब कुछ ले लिया। बाद में उसको होश आया कि मेरे साथ क्या हुआ। ये सब वो सब अपने अंदर की क़ुव्वतों का इस्तेमाल है, लेकिन इसके लिए एक बड़ी रियाज़त चाहिए, बड़ी मेहनत चाहिए। इसमें लोग आग के करीब बैठ के रियाज़तें करते हैं, यानी कि मेहनतें करते हैं, समंदर पे जाकर इसकी बड़ी रियाज़तें करते हैं, हवाओं के अंदर चिराग जलाकर इसकी रियाज़त करते हैं। अब इसमें एक ये भी चिराग है कि जब कोई बहुत तेज़ हवा जब चल रही हो कि उसके अंदर कोई चिराग बुझ जाता है, चिराग नहीं जल पाता, तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए क्या करते हैं यही लोग कि गंधक और समुद्री झाग उसको पीसते हैं, उसको बिल्कुल मिला लेते हैं, मिलाने के बाद कॉटन लेते हैं, रुई लेते हैं और उसको हल्के हल्के से तिलों के तेल में डीप करते हैं और उसको वो जो आपने जो पेस्ट बनाया वो केमिकल बन गया, क्या गंधक और समुद्री झाग जब मिला आपने उसको अंदर पूरा उसको लेबल कर दिया, पेस्ट कर दिया, सारा उसके अंदर जब्स कर दिया और उसको चिराग के अंदर रख के आपने तिलों का तेल भर दिया और सामने चिराग जला दिया। आंधी आ जाए, समुद्री हवा चल रही हो, तेज़ हवा चल रही हो, वो आग नहीं बुझेगी। क्यों? क्योंकि उसमें गंधक मौजूद है। अब जब गंधक जल रही है उसमें आग लग जाए, उसको जितनी हवा लगेगी वो और जलेगा। फिर उसके ज़रिए खड़े होकर उसको उसके लॉ में वो लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ये सब तरीक़ेकार हैं, लेकिन इसका अमलियात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि उनका ज़ोर तोड़ो, आप चाहते हो कि आप ऐसे लोगों के शर से महफूज रहो, तो ये इबारत की मैं इजाज़त देता हूँ, वो ज़य्यिल नक़बता, ये इबारत दो लफ्ज़ का मजमूआ है, आप इसको याद कर लो। आप खाली इसको अपने विर्द में रखो, चाहे एक तस्वीर अपने विर्द में रखो, तो आप ऐसे लोगों के शर से महफूज रहोगे। इस इस्म की, इस लफ्ज़ की, इस इबारत की ये खासियत है, ये खासियत है। ना तो कोई जादू आपके ऊपर करीब आएगा, आई बात समझ में, ना कोई शयातीन आपके करीब आएंगे। ये बुजुर्गों के तरीक़ेकार समझा रहा हूँ, ये रूहानियत के रास्ते के तरीक़ेकार समझा रहा हूँ कि ऐसे लोगों से किस तरह महफूज रहा जा सकता है और ऐसे लोगों का अमल किस तरह हम कैद कर सकते हैं। यानी कि वो क़ुव्वतें जो ख़याली क़ुव्वतें हैं कि जिसको अपने अंदर की क़ुव्वत इरादी कहा जाता है, कि उसको किस तरह हम उसको कैद कर सकते हैं, किस तरह बंद कर सकते हैं, तो उसके लिए ये इबारत लाजवाब है। असल में अगर देखा जाए इसकी जो ज़कात का जो तरीक़ेकार होता है वो 10,000 की तादाद को मुकम्मल करना होता है 10 दिन में, और इसके 10 निसाब होते हैं। जब ये आप 1000 बार रोज़ाना पढ़ोगे
जब 10 दिन में 10,000 की तादाद मुकम्मल होगी, इसके 10 जब मुकम्मल करोगे तो आप बआसानी आप किसी के सोते हुए को आप पैगाम भेज सकते हो। ये ऐसा है कि ये बिल्कुल कनेक्ट कर देता है आपको, और फिर आप इसकी कुव्वत के ज़रिए, इसकी पावर्स के ज़रिए आप जो कुछ दिखाना चाहते हो वो कुछ दिखा सकते हो, जिसको लोग कहेंगे कि ये हज़रात हो गई, जबकि वो हज़रात नहीं है, वो इसके एक जिसका हिस्सा है, लेकिन ये हकीकत के बहुत करीब है, बहुत करीब है। आप इससे दूसरों का जोर भी तोड़ सकते हो। अगर आपके सामने कोई ऐसा शख्स आ जाए जो इस पे कमांड रखता हो, जो इस पे उबूर रखता हो, आप उसके सामने सिर्फ दिल में यही पढ़ना शुरू कर देना। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो ये अल्फाज, जो ये इबारत ये पढ़ रहा होगा, वो शख्स ये अमल पढ़ रहा होगा, उस शख्स के ऊपर उस शख्स की नेगेटिविटी बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होगी, चाहे वो कितना ही बड़ा जादूगर हो, कितना ही बड़ा आमिल हो, कितना ही बड़ा रखने वाला हो, वो आप पे असरअंदाज नहीं हो सकता। यानी कि अगर वो आपके अमल में घुसना चाहेगा तो भी नहीं घुस सकता। अक्सर यूरोप के अंदर, यूएस के अंदर जब आप किसी पब्लिक प्लेस पर जाते हो तो ऐसे लोग आपको बहुत मिलते हैं कि जो कुछ गिरा देंगे, जो कुछ उठा देंगे, जो कुछ किसी बहाने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यही अमल उस शख्स के हर नेगेटिविटी को, उसकी हर ख्याली क़ुव्वतों को, हर पावर्स को ख़त्म करने की महारत रखता है। इसके ज़रिए, वो ज़जीलुन नकबता के ज़रिए आप अच्छे काम भी कर सकते हो और आप हर किस्म के काम कर सकते हो। आप बुराई को भी ख़त्म कर सकते हो, आप इससे बुरे काम भी कर सकते हो। लेकिन वही बात कि जैसी आपकी नीयत होगी, जैसी आपकी सोच होगी, आपके साथ फिर मामलात वैसे ही होने शुरू हो जाएंगे। सिर्फ ये इबारत, सिर्फ ये अमल, वो ज़जीलुन नकबता। जो लोग ये चाहे ना कि वो मेडिटेशन के मामले में अपनी इनिशियल स्टेज, यानी कि इब्तिदाई स्टेज जो उसमें कामयाब हो, वो उसको अपने विद में करने शुरू कर दें, और आग जला के या कैंडल जला के या चिराग जला कर उसके अंदर जो बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी तकरार करें, उसको देखना शुरू कर दें, देखें कैसी तासीर बदल जाती है। आप वहीं बैठे हुए कर रहे होगे और आप दिल के अंदर बोलोगे अपनी वाइफ को कि मुझे पानी ला के दो, वो पानी लेकर आएगी आपके लिए। फिर आप बोलोगे यार ये क्या है, ये क्यों, ऐसे कैसे मुमकिन है? उसकी वजह मालूम क्या है? उसकी वजह मालूम ये है कि जब आप ये कर रहे होते हो ना अमल, और इस अमल के दौरान जब इसकी रूहानियत आपके अंदर जब गर्दिश कर रही होती है और जब वो आपकी क़ुव्वत इरादी के अंदर शामिल होती है ना, तो हमारा दिमाग भी उसी तरीके से न्यूरॉन्स कनेक्शन बनाता है, और फिर हमारे अंदर से जो पॉजिटिविटी जो हमारे अंदर से निकलती है ना, जो लहर निकल रही होती है, जो एक जिसको हम वेव्स कहते हैं, फिर वो रेल से जाके मुंतकिल होती है, फिर वो बाकायदा पैगाम देती है। कि जैसे अक्सर अमूमन आपने देखा होगा आपके साथ ऐसा होता है कि हाँ बैठे में हमें आवाज़ आई जैसे किसी ने आवाज़ दी है, जबकि वहाँ कोई भी नहीं है घर में, लेकिन हमें महसूस हुआ है कि किसी ने कुछ पैगाम दिया है। हमें महसूस हुआ है, अब जैसे हमारा बेटा बाहर पढ़ने गया हुआ है, हमारा बेटा बाहर जॉब पे गया हुआ है, एकदम अचानक ख्याल आ गया कि बेटा शायद कोई परेशान है, कोई घबराहट है, कोई बेचैनी है। अब आप जाहिर सी बात है आप उससे कनेक्ट नहीं हो सकते, आप उससे ताल्लुक़ नहीं वो नहीं कर सकते। अब हम मोबाइल फ़ोन कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन बंद है, किसी दोस्तों को रब्ता कर रहे हैं, वो रब्ता नहीं हो रहा, तो फिर आप उस हालत के अंदर आप सिर्फ उसे पुरसुकून होकर बैठेंगे, और फिर जब ये इबारत पढ़ने शुरू करेंगे, ये अमल करने शुरू करेंगे, आपको पूरी रिपोर्ट्स आपके सामने आने शुरू हो जाएगी। सिर्फ 2 लफ्ज़ हैं, लेकिन असर ऐसा असर रखते हैं कि कमाल का असर रखते हैं ये। लेकिन इसका सिर्फ अगर अच्छा काम किया जाएगा तो ही आपके हक़ में बेहतर है, क्योंकि इससे काम सब लिए जा सकते हैं, हर किस्म के काम लिए जा सकते हैं। इनिशियल स्टेज के अंदर भी ये चीज़ें इब्तदाई वक्त में मुरीदीन को नहीं तालीम की जाती, क्योंकि इसके अंदर ही अगर वो लग जाता है तो ये कहते हैं कि यही अजायबात की दुनिया, जबकि अजायबात की दुनिया ये है ही नहीं, वो कुछ और ही है।
लेकिन वो बस वो कहते हैं ना कि यार दिल की तसल्ली तब होती है कि जब इंसान अपनी आंखों से देखना शुरू करता है। हम सिर्फ देखेंगे और बाकी कुछ नहीं करेंगे, तो वो ये करें, देखें सब कुछ आपके सामने कैसे होगा। बेहतरीन मैंने आपको आज का ये अमल तालीम किया है कि इसके ज़रिए आप हर नेगेटिव शख्स से दूर रह सकते हो, हर हासिदीन से दूर रह सकते हो, जो आपसे हसद रखता हो, जो आपका दुश्मन उससे भी दूर रह सकते हो उससे। अगर वो आपके करीब भी हुआ ना तो ज़र्रा बराबर भी आप उसके शर से, वो उसका शर आपको ज़र्रा बराबर भी नुकसान नहीं देगा। इतना ख़ास ज़बरदस्त अमल मैंने आपको तालीम किया। बाकी आपके मसाइल और शोबदेबाजी के तो बहुत तरीक़ेकार हैं। अब मैं क्या बताऊं कि आप लोग तो बेहतर जानते हैं शोबदेबाजी के बारे में। मैं समझता हूँ बता चुका हूँ, नज़र बंद के बारे में भी बता चुका हूँ, उसका तोड़ भी मैं बता चुका हूँ। और अगर आप लोग करना चाहो, आप लोग जानना चाहो कि ये क्या है, ये जिसको लोग कहते हैं भाई ज़रा सा कोई देखा बोले तुलस्माती दुनिया है, नहीं ऐसा नहीं है, जबकि वो एक अलग ही है। लेकिन बस वो जिससे कहा जाता है ना कि बस थोड़ा बहुत वो हो गया तो बस वो उसके लिए, लेकिन इसके रूहानियत पे आपका वो कोई मामला नहीं है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ये आपको महफूज ज़रूर रखता है, क्योंकि ये आम अल्फाज नहीं है, ये याद रखना, ये दुआए ख़ास का एक हिस्सा है, एक जुज़ है ये। इसके बड़े कमालात हैं जो हसन निज़ामी ने लिखे हैं अपनी किताब में। हज़रत हसन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, हिज़्बुल बहर के साहिब दावात बुज़ुर्गों में से। उन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है और दुआए ख़ास का अमल मैंने किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया हुआ है। तो आपके मसाइल और उनके हल के लिए आप हमें लाइव कॉल कर सकते हो, मैं लाइव कॉल ले लूँ। और बाकी अगर इस अमल के इजाज़त लेना चाहते हो, करना चाहते हो, तो मुझसे पहले रब्ता करना, उसके बाद और फिर हम ज़िक्र की तरफ चलेंगे। पहले आपके मसाइल उनके हल के लिए आपकी स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिख कर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। तो जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे पानी पिला। डॉक्टर साहब शाहनूर बात कर रही हूँ इंडिया से। मुझे आपसे पूछना था, जो आपने गुमशुदा चीज़ के लिए 15 दिन से अमल बताया था, तो जिन्होंने ज़कात अदा नहीं करी है क्या वो भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं मेरी बहन, बिल्कुल कर सकते हैं। और मुझे आपसे ये पूछना था कि शब-ए कदर में जो औरतें नागे के दिन हैं वो क्या क्या जिक्र अस्कार कर सकती हैं? नागे के दिनों में नहीं, नागों के जब आपको ऐसे मामला हों जो दिन आए आपके, तो उसमें फिर कुछ नहीं करना, ठीक है? अच्छा, कुछ नहीं पढ़ नहीं, उस हालत में आपने कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है? जी। जज़ाकल्लाह मेरी बहन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद शाह शक्कर से। जी जी बोलें। डॉक्टर साहब दो मसाले हैं। एक तो मेरी वालदा है, उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, तो वो गोलियां खाती है। और दूसरा उसमें ये मसला है कि मतलब वो डिप्रेशन की इतनी मरीज हो गई है कि कोई चीज घर में बर्दाश्त नहीं करती, कुछ भी उससे बर्दाश्त नहीं होता। थोड़ा घर में कोई बोलता है वो रोती है, हर चीज में मतलब गुस्सा करती है, हर वक्त नाराज होती है। मतलब उसका क्या इलाज करें, कौन सी दवा बताएं? और दूसरी बात पूछ लो। जी जी बोलें। दूसरी ये है कि आपने पिछली दफा रमजान में एक बिस्मिल्लाह का अमल बताया था, जी जी तो उसकी मतलब कोई बेनिफिट फवायद नहीं बताए थे आपने, शॉर्ट में बस ये बताया था कि मतलब 1900 मरतबा वगैरह पढ़ लें। तो कोई प्रोग्राम रखें या क्या, उसके फवायद तो हमें बताएं कि ठीक मतलब है, उससे मैं क्या ज़रूर बेनिफिट है। ज़रूर बिस्मिल्लाह के मुतालिक मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। और बाकी बिस्मिल्लाह के फ़वाइद के मुतालिक, अमल के मुतालिक मियाँ हुज़ूर ने तो बहुत शानदार गुफ्तगू की है, बहुत एहसन गुफ्तगू की है। बाकी इंशाल्लाह ताला जो बिस्मिल्लाह का अमल बताएं, मैं भी उसके मज़ीद इसके फ़वाइद, इसके तरीक़ेकार मैं आपको समझा दूँगा। और बाकी आप अपनी वालदा के लिए ना एक काम ये कीजिए कि या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम 500 मरतबा पढ़ें। 500 मरतबा पढ़ने के बाद पानी दम करके अपनी वालदा को पिलाएं। इंशाअल्लाह ताला 7 दिन के अंदर अंदर मुझे उनकी पोजीशन और कंडीशन बताइएगा। बाकी ये शौकदबाजी जो होती है ना, ये ज़्यादातर पता है कहाँ पे होती है? जैसे जैसे इंटीरियर सिंध हो गया,
या इंटीरियर पंजाब हो गया या पंजाब के जो गांव देहात हो गए, वहाँ पे ये चीज़ें बहुत आम है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर ये मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ चलने वाले लोग इंटीरियर सिंध से भी ताल्लुक़ रखते हैं, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ गाँवों से ताल्लुक़ रखते हैं। वो लोग बाकायदा ख़ुद बताते हैं कि वो लोग इस तरीके से करते हैं। क्या है जी? अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूँ उनको सब जवाब मिल गया होगा कि वो क्या है। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? जी मेरी बहन, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं फिक्रा बोल रही हूँ फैसलाबाद से। फैसलाबाद। इस वक्त आप लाइव बात कर रही हैं, लाइव कुछ पूछना चाहेंगी, लाइव कोई बात करना चाहेंगी? हाँ जी, आज से अमल किया जाना चाहिए। और मैं ना कितने आप 1 साल हो गया मतलब आपके जो भी सारा क्वेश्चन है पढ़ रही हूँ। ठीक है। यहाँ भी बयान भी सुनती हूँ, आपकी भी ट्रांसलेशन रेगुलर देख रही हूँ और लिख भी रही हूँ। ठीक है। कुछ ये हफ्ता 10 दिन से बल्कि या 15 दिन से ना बेचैनी की तबीयत में बहुत ज्यादा हुई है। कुछ भी पढ़ा नहीं जा रहा सही तरह से, मतलब पूरा क्रैश रेगुलर पढ़ रही थी ना, उसके 40 वो जो 40 दिन के अमल से बिल्कुल बिल्कुल फिर 111 मरतबा, तो अब कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, पढ़ा नहीं जा रहा। जैसे एकदम से जहन से ना सब कुछ महसा हो गया है, मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने कुछ पढ़ना है। ठीक है। जब याद आता है तब टाइम गुजर जाता है, ऐसे बहुत ज्यादा। और ऐसे लग रहा है जैसे अल्लाह से बहुत ज्यादा दूरी हो गई है। समझ नहीं आ रहा, कुछ गलत भी नहीं हो रहा तो, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही बस। चलें मैं आप इसको कंटिन्यू रखें, बाकी मैं इंशाल्लाह देख लेता हूँ। बाकी सूरह कुरैश पे इंशाल्लाह ताला मैं कल इंशाल्लाह सूरह कुरैश पे ट्रांसमिशन करूँगा, और मज़ीद जो सूरह कुरैश का जो मेरे साथ कारवां हैं, जो लश्कर है, जो लोग सूरह कुरैश मुस्तकिल पढ़ रहे हैं, और मैं मज़ीद उनके अमाल और उसके तरीक़ेकार और उसके फ़ायदे में इंशाल्लाह ताला से बात करूँगा, और एक ख़ास अमल भी सूरह कुरैश का मैं इंशाल्लाह ताला इस आखिरी अशरे में दूँगा। अब यकीनन मैं आप भी सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहब ने इस दफ़ा आखिरी अशरे का हमें कोई अमल नहीं बताया। वो उस वजह से नहीं बताया कि मुझे यकीन है और ये बात भी उम्मीद है कि मेरे साथ चलने वाले लोग अपने अमाल कर रहे हैं, और जो अमाल कर रहे हैं ना, बस उसको फोकस करें, उसको तवज्जो करें। चाहे वो 21 रमज़ान हो, 22 रमज़ान हो, 23 रमज़ान हो, 24 हो, या पूरा अशरा आखिरी अशरा हो, जो जिस तरीके से लेके चल रहा है, जिस तरतीब और तरीके से पढ़ रहा है, वो उसको उसी तरतीब से पढ़ता रहे। और जब ताक़ आते हैं तो इसमें अपनी इबादतों में, अपनी नवाफिल में इसको कसरत कर लें, कि जैसे मैंने सलात ज़हरा बताई है, आप वो कर लें। सलात कुन फ़यकुन मैंने बताई हुई है, आप जो ताक़ आते हैं आप उसमें सलात कुन फ़यकुन पढ़ लें। पूरी तरतीब, पूरा तरीक़ेकार मेरे चैनल्स पर मौजूद है, आप वो पढ़ लें। सलात शिफ़ाए अमराज़ मैंने बताई हुई है, आप वो पढ़ लें। और क्या चाहिए, सब कुछ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और बाकायदा तौर पे अगर आप लोग मज़ीद कोई पूछना चाहते हैं, कम्युनिटी का लिंक इसमें मौजूद है हमारे डिस्क्रिप्शन में ना। अच्छा, एक बात याद रखना, वो नए लोग जो लोग पहले ऐड हो चुके हैं, वो लोग दोबारा उसमें ऐड ना हो, क्योंकि उसमें भी वही कुछ सेंड किया जाएगा जो आप लोग ऑलरेडी जिस कम्युनिटी में हो। तो मैं अपने तमाम लोगों से यही कहूँगा कि जो मेरी एक कम्युनिटी में ऐड हों, मौजूद हों, वो दूसरी कम्युनिटी का लिंक हरगिज़ ज्वाइन ना करें। दूसरे लोगों को रास्ता दें, दूसरे लोगों को आने दें, दूसरे लोग उसको ज्वाइन कर लें। कम्युनिटी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका नंबर भी सेव है, आप भी सेव हैं, आप किसी और का नंबर नहीं देख सकते, और कोई आपका नंबर नहीं देख सकते या आपका नंबर नहीं देख सकती। यानी कि ये एक ऐसी प्राइवेसी है, एक ऐसी प्राइवेट एक फ़ीचर अच्छा मुतारिफ़ करा है कम्युनिटी का व्हाट्सअप ने। तो उसमें हमने बाकायदा तौर पर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाला है, लिंक उसके अंदर मौजूद है। अब वो कम्युनिटी का लिंक आप क्लिक करेंगे तो आप इंशाल्लाह ताला हमारी कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाएंगी। फिर बाकी जो मैं पिछले साल बता चुका हूँ, इस साल बता रहा हूँ, उसके अंदर और बाकायदा इस रमज़ान ट्रांसमिशन में पहले रमज़ान से लेके आज 22वें रमज़ान तक, और फिर जो हमारी कुछ ट्रांसमिशन अभी बाकी रह गई हैं उस तक, जितने भी हमारे अमाल होंगे उसकी PDF आपको मिलेगी लास्ट में। जब हमारी लास्ट एपिसोड होगी उसके बाद आपको उस कम्युनिटी के अंदर वो PDF मिलेगी, उसके वॉइस रिकॉर्डिंग मिलेगी और वीडियो का लिंक मिलेगा। तो ये आपको तरतीबवार पहले रमज़ान से आपको मिलना शुरू हो जाएगा, और पूरे अमाल बाकायदा तौर पर इजाज़त के साथ आपको कम्युनिटी में दिया जाएगा। और वो लोग कि जो लोग जो अमल कर रहे हैं, जो अमाल कर रहे हैं, कम्युनिटी में मौजूद हैं, तो वो उस अमाल के बारे में उसकी इजाज़त भी ले सकते हैं, उसके बारे में मज़ीद भी पूछ सकते हैं और बता सकते हैं कि हम इन्हें इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, हमें इतने दिन हो गए हैं। अच्छा, आप हमें मैसेज कर सकते हो कम्युनिटी में, और फिर कोई दूसरा बंदा आपको मैसेज नहीं कर सकता और आप किसी और को मैसेज नहीं कर सकते।
उस कम्युनिटी के अंदर एडमिन हमारी टीम, जो हमारी टीम इस वक्त मौजूद है, उनके नंबर एडमिन में और मेरा नंबर पर्सनली उस एडमिन में मौजूद है। तो अगर मैंने कोई अमल सेंड किया कम्युनिटी के अंदर और अगर वो शख्स मुझसे कुछ पूछना चाहता है तो आप देखेंगे आपको उसी कम्युनिटी के अंदर एडमिन में मेरा नंबर शो होगा। आप उसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप पर्सनली मुझे मैसेज करके मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है कि जो रूहानी कम्युनिटी है, कि जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो तालिब हक़ हैं, जो रूहानियत सीखना चाहते हैं, जो अमलियात सीखना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो दीन का काम हो, रूहानियत का काम हो, अमलियात का काम हो, दुनियावी काम हो, तो वो सब कुछ इसके अंदर आपको इंशाअल्लाह ताला मिलता रहेगा। और अब हमारा जो है ना ज़िक्र का टाइम शुरू हो गया। बाकी जो लोग रह गए हैं अपने मसाइल के लिए, वो अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिख कर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दें, ताकि इंशाअल्लाह ताला आप लोगों तक सारा पैगाम आप लोगों तक पहुँचता रहे और मिलता रहे। वॉइस बंद। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। और ज़िक्र करने से पहले अपने मसाइल जो हैं आपके, आप उसको नियत कर लें और नियत करने के बाद फिर आप दुआ के लिए हाथ उठाइएगा और फिर मेरे साथ साथ ज़िक्र कीजिएगा। इसी नियत से ज़िक्र कीजिएगा जो आपके मसाइल हों, कि अल्लाह ताला इस ज़िक्र की बरकत से आपके मसाइल हल हों और आपके हर मामलात में आसानी हो। जो मेरी बहनें रिश्ते के लिए परेशान हैं तो वो अपने रिश्ते की नियत कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला माह रमज़ानुल मुबारक में ही उनको खुशखबरी सुनने को मिलेगी। अब सिर्फ और सिर्फ चंद दिन रह गए हैं, लेकिन चंद दिन ही आपके लिए काफ़ी हैं, आपके मसाइल के लिए। ज़ुल्मते नफ्स को नज्म साक़िब करे अता अल्लाह। ज़ुल्मते नफ्स को नज्म साक़िब करे अता। तारिक़ अहमद शाह आरिफ पुरज़िया के वास्ते। तारिक़ अहमद शाह आरिफ पुरज़िया के वास्ते। नैयर आज़म बहर मुआज़म शाग विलायत गौस ज़मा। नगर शरीयत बहर तरीक़त ऐन हक़ीक़त नूरुल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फ़ी क़ल्बी गैरुल्लाह। नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह।
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي المدد هو القادر هو الحق 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 هو
الحق هو القادر هو الحق هو القادر هو الحق هو القادر هو الحق هو القادر هو الحق هو القادر هو الحق هو القادر هو الحق هو القادر هو الحق هو القادر هو الحق هو القادر هو الحق هو القادر هو الحق هو القادر هو الحق هو القادر هو الحق هو القادر هو الحق هو القادر هو الحق هو القادر هو الحق هو القادر هو الحق هو القادر يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله شيئا لله شيئا لله المدد मोहम्मद अजमैन बरहमतिक या अरहमर राहिमीन। या इलाहुल आलमीन, हमने तेरा ज़िक्र अस्कार किया गया, तेरे महबूब का ज़िक्र किया गया, तेरे दोस्तों का ज़िक्र किया गया। बारी ताला इसमें कोई गलती कोताही हो गई हो तो अपना रहम करम अपने फ़ज़ल से माफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो लोग इस दुआ में इस ज़िक्र में शरीक हुए, बारी ताला इस ज़िक्र की बरकत से उनके मसाइल में हल फरमा, इनके मसाइल में आसानियाँ पैदा फरमा। बारी ताला जो बीमार हैं उन्हें अच्छी सेहत अता फरमा। जिन लोगों ने जिस मकासद के लिए इस ज़िक्र में शामिल हुए, बारी ताला उन मकासद को पूरा फरमा। बारी ताला रहम व करम फरमा। तो काज़िउल हाजात है, तो काफ़िउल मुहिम्मात है, हलल मुश्किलात है, दाफिल बलयात है, शाफ़िउल अमराज़ है, हलल मुश्किलात है, हलल मुश्किलात है, हलल मुश्किलात है। बारी ताला इस इस्म की बरकत से जो हलल मुश्किलात है, बारी ताला हमारे तमाम मुश्किलों को हल फरमा दे, हमारी तमाम मसाइल को हल फरमा दे, हम पर रहम व करम कर दे। बारी ताला हम तमाम लोगों को उन चंद लोगों में शामिल फरमा जिनसे तू राज़ी हुआ, जिनसे तू राज़ी हुआ, जिनसे तू राज़ी हुआ। बारी ताला मेरे साथ चलने वाले जो पूरा काफ़िला है, रहबर रहनुमा जो लोग मेरे साथ इसमें शामिल हैं, बारी ताला उनको हासिदीन के हसद से महफूज फरमा, जादू के शर से महफूज फरमा, शयातीन के शर से महफूज फरमा, जिन्नातों के शर से महफूज फरमा, हर नागानी आफ़तों से महफूज फरमा, बीमारियों से महफूज फरमा, वबाओं से, बलाओं से, मुसीबतों से, हर किस्म की नागानी आफ़त से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन, करम फरमा, बारी ताला तू रहम फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बरहमतिक या अरहमर राहिमीन। आपके मसाइल और उनके हल के लिए दूसरा अशरा तो आप लोगों के लिए था, अब हम तीसरे अशरे में दाखिल हो गए, लेकिन फिर भी आप अपने मसाइल, अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम लिख कर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से मैं रब्ता कर लूँगा और आप लोगों के जो भी मसाइल होंगे मैं इंशाअल्लाह उस पर गुफ्तगू और बात कर लूँगा आपसे। तो ये जो ज़िक्र का सिलसिला शुरू किया गया है, इसी वजह से शुरू किया गया था कि जो लोग जितने भी मसले मसाइल के अंदर गिरफ़्तार हैं, मसाइब में परेशान हैं, जादू के मामलात में उलझे हुए हैं और नज़र बद में वो मकसद ये कि बिल्कुल टूट गए हों, गिर गए हों, आसमान पे परवाज़ कर रहे हों, ज़मीन पर आ गए हों, कारोबार बहुत अच्छा था, नुकसान होने शुरू हो गया हो, उनको कोई हल ना मिल रहा हो, कोई रास्ता ना मिल रहा हो, और डॉक्टर साहब से भी राब्ता ना हो रहा हो, मियाँ हुजूर से भी राब्ता ना हो रहा हो, मियाँ हुजूर के किसी खलीफा से भी राब्ता ना हो रहा हो, तो आप इस ज़िक्र को दोबारा सुने अपनी नीयत से, अपने तवज्जो के साथ, अपने मसाइल को सामने रख कर। कि जैसे कोई एक गुनाहगार शख्स होता है ना, कि अपने गुनाहों की पोटली सामने रख के अपने रब के हुजूर सजदे में जाके तौबा करते, बारी ताला तो मुझे माफ़ फरमा, ये गुनाहों की पोटली बहुत भारी हो गई है, तो मुझ पर रहम व करम फरमा। और फिर उसके ज़िक्र का तकरार करो और फिर उसमें ज़ात, उसमें सिफ़ात का ज़िक्र करो कि जो उसको पसंद हो, तो वो उन्हीं इस्मों की बदौलत, उन्हीं इस्मों की वजह से वो तुम पर रहम करेगा, तुम पे करम करेगा, तुम्हारे मसाइलों को हल करेगा। जो तुम नियत रखोगे, जैसे सोच रखोगे, अमल में कामयाबी के लिए करो, अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएगा।
रूहानियत में तरक्की के लिए ज़िक्र सुनो, रूहानियत में तरक्की होगी। एक मकाम से दूसरे मकाम में जाने के लिए तरक्की करो, नीयत रखो, एक दर्जा से दूसरे दर्जे में जाने की नीयत रखो, फिर ज़िक्र सुनो, फिर देखो अल्लाह ताला कैसे तुम्हारे अंदर तरक्की पैदा करता है, कैसे तुम तरक्की करते चले जाते हो, चाहे वो दुनियावी मामलात हों, चाहे वो रूहानी मामलात हों, चाहे वो आखिरत के मामलात हों। अल्लाह तबारक ताला उसमें आपको कामयाबी अता फरमाएगा। उस वक़्त तक जब तक तुम उसका ज़िक्र सुनते रहोगे, उसका ज़िक्र करते रहोगे, वो तुम पर मेहरबान रहेगा। क्यों? क्योंकि जब तुम ज़िक्र से गाफिल हो जाओगे तो तुम पर एक शैतान मुसल्लत हो जाएगा जो तुम्हें रब से दूर कर देगा, तुम्हें रूहानियत से दूर कर देगा, तुम्हें सिलसिले से दूर कर देगा, तुम्हें मुर्शिद से दूर कर देगा, उस्तादों से दूर कर देगा, वसवसे डाल देगा, ख्यालात डाल देगा। और सबसे बड़ी बात कि तुम्हारे अंदर गुरूर तकब्बुर पैदा हो जाएगा, तुम मोतरिज़ हो जाओगे, तुम अपने शेख पे एतराज़ करने लगोगे, अपने उस्ताद पे एतराज़ करने लगोगे। फिर एक वक्त आएगा कि ज़िक्र पे भी एतराज़ करोगे कि यार ये ज़िक्र सही नहीं है, ये ज़िक्र ऐसे नहीं करो, ये ज़िक्र ऐसे करो, ये ज़िक्र का तरीका नहीं है, ये ज़िक्र का तरीका गलत है। तो समझ लेना उस शख्स की तबाही का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि रब उसको ज़िक्र से दूर कर देता है ऐसे शख्स को। तो जब तक तुम उसका ज़िक्र करते रहोगे, जब तक तुम उससे मांगते रहोगे, जब तक तुम उससे तौबा करते रहोगे, वो हमेशा तुम्हारे साथ, तुम्हारे करीब रहेगा। जब अल्लाह तबारक ताला किसी से नाराज़ होता है ना, तो वो उसका रिस्क कम नहीं करता, बल्कि ज़िक्र की तौफीक छीन लेता है, इबादत की तौफीक छीन लेता है, सजदे की तौफीक छीन लेता है। अल्लाह तबारक ताला हमें ऐसी गुमराही से महफूज रखे, और हिदायत के बाद जो गुमराही हो ना, अल्लाह ताला उससे महफूज रखे। हिदायत के बाद की गुमराही वो गुमराही होती है कि जब इंसान ख़ुद को कुछ समझने लगता है। अल्लाह ताला ऐसी नागानी आफत से, ऐसी गुमराही से हमें महफूज रखे, और हमेशा हमें हमारे बुज़ुर्गों के साए में रखे, और बुज़ुर्गों के साए में हमें परवान चढ़ाए। मेरी दुआ आप लोगों के साथ है। अब हमारी ट्रांसमिशन का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचता है। मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।